हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनील राउत आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है न्यू टेक आविष्कार यूट्यूब चैनल। क्या आप कंप्यूटर खरीदना चाहते हैं? कौन सा, डेस्कटॉप या लैपटॉप? चलिए देख लेते हैं इस वीडियो में जिसका नाम है कंप्यूटर बाइंग गाइड, अ परफेक्ट टिप्स बिफोर बाइंग अ कंप्यूटर। मेरे इस वीडियो के 10 पॉइंट है बिफोर परचेस ऑफ कंप्यूटर। ये पॉइंट्स जानना बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो का पहला पॉइंट है क्वेश्चंस बिफोर परचेस ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर खरीदने से पहले कुछ क्वेश्चंस है, वो क्वेश्चन को हमको इस पॉइंट में जानना है। दूसरा पॉइंट है डू यू नो कंप्यूटर हार्डवेयर पार्ट्स। कंप्यूटर हार्डवेयर के पार्ट्स जो है उसके बारे में इस पॉइंट में हमको जानना है। तीसरा जो पॉइंट है डिटेल्स ऑफ कंप्यूटर पार्ट्स, कंप्यूटर के पार्ट्स की डिटेल इसके पॉइंट के अंदर जानना है। चौथा नंबर का जो पॉइंट है वो है विच कंप्यूटर ब्रांड्स अवेलेबल इन मार्केट, कौन से ब्रांड अवेलेबल है मार्केट में। पांचवा नंबर का पॉइंट है डिसीजन ऑफ परचेसिंग डेस्कटॉप लैपटॉप, डिसीजन लेना है डेस्कटॉप या लैपटॉप का। 6 नंबर का पॉइंट प्राइसिंग ऑफ डेस्कटॉप एंड लैपटॉप, डेस्कटॉप की लैपटॉप की प्राइस क्या है ये 6 नंबर में देखने वाले हैं। 7 नंबर का पॉइंट है वारंटी एंड सर्विसिंग डिटेल्स, इसके अंदर देखने वाले हैं। 8 नंबर का पॉइंट है अगर कंप्यूटर को अपग्रेड करना है तो कैसे करना है, वो 8 नंबर में देखने वाले हैं। 9 नंबर का पॉइंट है वेयर टू बाय डेस्कटॉप और लैपटॉप, लैपटॉप और डेस्कटॉप कहाँ पे बाय करना है, ये 9 नंबर में देखने वाले हैं। और 10 नंबर का जो पॉइंट है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, फाइनल कंक्लूजन। इस वीडियो का पहला पॉइंट है क्वेश्चंस बिफोर परचेस ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर खरीदने से पहले क्या क्वेश्चंस है, इस पॉइंट में हम अभी देखने वाले हैं। पहला क्वेश्चन, इनमें से आप कौन है? आप स्टूडेंट है या जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं या घर पे कुछ काम करते हैं, ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है आप कंप्यूटर में डेली कितना समय बिताने वाले, कितने समय तक काम करने वाले, ये दूसरा नंबर का क्वेश्चन है। तीसरा नंबर का क्वेश्चन है कि आप कंप्यूटर एक जगह या अलग अलग जगह यूज़ करने वाले, आपकी कंप्यूटर की जगह फिक्स है या अलग अलग है। चौथा नंबर का क्वेश्चन है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कंप्यूटर पे टाइपिंग का काम करने वाले हैं। और 5वां नंबर का क्वेश्चन है सबसे ज़्यादा कौन सा सॉफ्टवेयर आप आपके कंप्यूटर के अंदर यूज़ करने वाले हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन है क्या आप कंप्यूटर में ज़्यादा से ज़्यादा फोटो और वीडियो स्टोर करने वाले हैं, ये बहुत जानना ज़रूरी है। 7 नंबर का क्वेश्चन, आपने कंप्यूटर खरीदने के लिए कितना बजट रखा है, नया कंप्यूटर अगर खरीदते तो बजट कितना है आपका। 8 नंबर का जो क्वेश्चन है आपकी सिटी में या आसपास कौन सा कंप्यूटर कंपनी का सर्विस सेंटर है। 9 नंबर का क्वेश्चन है कि आप प्रेजेंटेशन या डेमो दिखाने का काम करते हैं। 10 नंबर का क्वेश्चन, क्या आप कंप्यूटर के मेंटेनेंस के ऊपर या अपग्रेडेशन के ऊपर पैसे खर्च करने वाले हैं। क्वेश्चन तो पूरे पढ़ लिए और सुन लिए, अभी डिसीजन ये लेना है डेस्कटॉप लेना है लैपटॉप लेना है इन क्वेश्चन के ऊपर से। फिर भी कंफ्यूजन है डेस्कटॉप लो या लैपटॉप लो, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट पूरा वीडियो। सेकंड नंबर का पॉइंट है डू यू नो कंप्यूटर हार्डवेयर पार्ट्स, यानी कि कंप्यूटर के अंदर जो भी हार्डवेयर पार्ट्स लगते हैं इस पॉइंट के अंदर अब हम देखने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं कौन से हार्डवेयर के पार्ट्स है इसके अंदर, वो देख लेते हैं। कंप्यूटर के अंदर जिसे हर्ड कहते हैं उस पार्ट का नाम है प्रोसेसर, उसे शॉर्टकट में सीपीयू कहते हैं। दूसरा जो पार्ट है वो है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। उसके बाद आता है मदरबोर्ड, कंप्यूटर का सबसे मेन किट है जिसका नाम है मदरबोर्ड। कंप्यूटर के अंदर जो डेटा संभाल के रखता है उसे कहते हैं हार्ड डिस्क, इसके अंदर डेटा स्टोर होता है। उसके बाद है एसएमपीएस, यानी कि पावर सप्लाई, स्विच मोड पावर सप्लाई रहता है हर कंप्यूटर के अंदर। उसके बाद आता है ग्राफिक कार्ड। नेक्स्ट है कीबोर्ड, टाइपिंग करने के लिए लगता है कीबोर्ड। नेक्स्ट है माउस, जिसे कर्सर को या डबल क्लिक सिंगल क्लिक करने के लिए लगता है उसे कहते हैं माउस। मॉनिटर ये दिखाने का काम करता है, हम सभी को मालूम है मॉनिटर। डीवीडी राइटर या रोम, इसे डीवीडी या सीडी रीड करने का काम किया जाता है। 3 नंबर का पॉइंट है डिटेल्स ऑफ कंप्यूटर पार्ट्स, इसके अंदर हर कंप्यूटर का पार्ट्स के हम डिटेलिंग करने वाले हैं। पहला पार्ट है प्रोसेसर, चलिए जान लेते हैं प्रोसेसर। प्रोसेसर दो कंपनियां बनाती है, इंटेल एंड एएमडी। चलिए जान लेते हैं इंटेल के कौन से प्रोसेसर है और एएमडी के कौन से प्रोसेसर है।
हमारे जो तो कंपनी है प्रोसेसर की वो है इंटेल की और AMD की। इंटेल की प्रोसेसर को बारे में जानने के लिए हमें जाना है intel.com के ऊपर, ठीक है। उसमें लिखना है, यहाँ पे प्रोडक्ट है उसके ऊपर क्लिक करना है, प्रोसेसर के ऊपर क्लिक करना है। जो भी प्रोसेसर की जो सीरीज चल रही है इसके ऊपर आप चेकआउट कर सकते हैं। अभी मार्केट में जो चल रहा है Core i3, i5, i7, i9, ठीक है, ये प्रोसेसर मार्केट में पॉपुलर है। तो अगर आप Core i3 का प्रोसेसर लेने को जा रहे हैं तो उसका जनरेशन जो चालू है आपको मालूम होना चाहिए। उसका जनरेशन 10th जनरेशन है, ठीक है। i5 का 10th है, i7 का 10th है, i9 का 9th जनरेशन है, ठीक है। ये प्रोसेसर के जनरेशन आपको मालूम होना चाहिए। हर प्रोसेसर के अंदर ये रहते हैं, क्या बोलते हैं, कोर्स और थ्रेड्स रहती है, ठीक है। ये आपके जानकारी के लिए आपको मालूम होना चाहिए। अभी जैसे Core i3 10th जनरेशन में 2 कोर्स है और 4 थ्रेड्स है, ठीक है। अगर हम Core i7 का देखते हैं 10th जनरेशन, उसके अंदर कितने कोर्स है और कितने थ्रेड्स है, ठीक है। यह पे लिखा है इंटेल Core i7 प्रोसेसर, इसके अंदर 10th, 9th, 8th, 7th जनरेशन है, ठीक है। इसके अंदर Core i7 के अंदर 6 कोर्स है और 12 थ्रेड्स है, ठीक है। अभी ये आपको मालूम होना चाहिए कि कौन सा प्रोसेसर के अंदर कौन सा जनरेशन चल रहा है और उसके अंदर कितने कोर्स है, ठीक है। अभी दूसरा मैंने आपको बोला था कि AMD का प्रोसेसर है, ठीक है। उसके लिए जाना है हमको AMD.com के वेबसाइट के ऊपर। यहाँ पे है प्रोसेसर। अभी उन्होंने 2 प्रकार के प्रोसेसर बनाए, एक कंज्यूमर सीरीज का बनाया, जैसे मैं यहाँ पे कंज्यूमर लिखा है और यहाँ पे बिजनेस सीरीज बताया, ठीक है। डेस्कटॉप के अंदर भी उन्होंने ऊपर लिखा है कंज्यूमर और नीचे है ये बिजनेस सीरीज, ठीक है। उनके जो प्रोसेसर है मेनली एक राइजन है, दूसरा एथोलॉन है। अगर बिजनेस सीरीज में लेने का जाते हैं तो राइजन प्रो है, एथोलॉन प्रो है और प्रो ए सीरीज है, ठीक है। लैपटॉप के अंदर भी उन्होंने राइजन दिया है, कंज्यूमर सीरीज में एथोलॉन और ये सीरीज, 3 प्रकार के उन्होंने सीरीज बनाए हैं लैपटॉप के प्रोसेसर के भी। और बिजनेस सीरीज के अंदर भी बताए राइजन प्रो, एथोलॉन प्रो और प्रो ए सीरीज, ठीक है। इसके अंदर भी आप अगर चेकआउट करते हैं, इसके अंदर भी ये रहे कोर्स है और थ्रेड्स है, ठीक है। अभी मैं आपको एक प्रोसेसर बता रहा हूँ AMD राइजन, ठीक है। यहाँ पे लिखा है थ्रेड रिपर प्रोसेसर दिया नाम राइजन का, 64 कोर्स लिखा है, 128 प्रोसेसिंग थ्रेड्स है, ठीक है। अगर Core i3 का हम जैसे ये इंटेल में देखा था तो यहाँ पे है राइजन 3 डेस्कटॉप प्रोसेसर। इसके अंदर उन्होंने 4 कोर दिए और 10 MB गेम कैचे दिए, ठीक है। i5 का देखते हैं तो उसके अंदर 4 to 6 कोर दिए और 12 प्रोसेसिंग थ्रेड दिए हैं, ठीक है। यहाँ पे 7 में 8 कोर्स है, 16 प्रोसेसिंग थ्रेड्स है। इस प्रकार से अगर आपको पूरा डेप्थ में अगर जाना है तो आप ये इंटेल का जो वेबसाइट है और दूसरा AMD का वेबसाइट है उसके ऊपर जाके चेकआउट कर सकते हैं। अभी प्रोसेसर के बारे में मैंने आपको पूरा यहाँ पे बता दिया। अगर आपको पूरा इंफॉर्मेशन चाहिए आप वेबसाइट पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। अभी हमारा सेकंड पार्ट है रैम, यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो चलिए जान लेते हैं क्या है रैम। रैंडम एक्सेस मेमोरी एक हार्डवेयर का पार्ट है जो कंप्यूटर में लगा हुआ रहता है। रैम का काम यह होता है जो भी डेटा या इंफॉर्मेशन स्टोर करना या रिट्राइव करने का काम होता है। ये रैम एक वोलेटाइल मेमोरी की तरह काम करती है। इसे पावर लगती है, जब भी हम इंफॉर्मेशन डेटा एक्सेस करते हैं तो उसे पावर लगती है। जब हम कंप्यूटर ऑफ करते हैं तब इसके अंदर का जो डेटा या इंफॉर्मेशन रहती है वो चली जाती है, लॉस्ट हो जाती है। यानी कि जब जब तक पावर इसके अंदर रहती है तब तक डेटा हम एक्सेस कर सकते हैं। रैम के 2 टाइप्स है, पहली डी रैम और दूसरी एस रैम। डी रैम मीन्स डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी और एस रैम मीन्स स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। अभी आपने ये नाम ज़रूर सुने होंगे, DDR2, DDR3, DDR4। ये रैम डी रैम यानी कि डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी है। अभी हम ये जो DDR कहते हैं उसका मतलब क्या होता है, तो उसका मतलब होता है डबल डेटा रेट। DDR के पहले SDR रैम था, यानी कि सिंगल डेटा रेट, यानी कि जो भी डेटा मूव होने का रेट रहता है अभी डबल है, पहले सिंगल था। अभी करंट के जो भी डेस्कटॉप या लैपटॉप है उसके अंदर
DDR4 रैम यूज़ की जाती है। और दूसरी एक रैम है जिसे GDDR कहते हैं, यानी कि ग्राफिक्स डबल डेटा रेट। ये रैम ग्राफिक्स और वीडियो कार्ड्स में यूज़ किए जाते हैं। तो इस प्रकार से मैंने आपको रैम के बारे में पूरी जानकारी दी है। तीसरा पार्ट है मदरबोर्ड। तो क्या है मदरबोर्ड? मदरबोर्ड एक मेन बोर्ड कहते हैं या उसे मेन सर्किट बोर्ड कहते हैं। एक कंप्यूटर के अंदर लगा होता है। इसके ऊपर प्रोसेसर, रैम, ग्राफिक कार्ड, लाइन कार्ड, साउंड कार्ड, टीवी ट्यूनर कार्ड और कुछ सॉकेट रहते हैं, कुछ हार्डवेयर के पार्ट्स उसके ऊपर लगे होते हैं। इसे मदरबोर्ड क्यों कहते हैं आपको पता है? जैसे कि हमारे घर में हमारी मदर हम सबको संभालती है, उसी तरह ये मदरबोर्ड प्रोसेसर, रैम, ग्राफिक कार्ड, लाइन कार्ड, साउंड कार्ड, टीवी ट्यूनर कार्ड, अदर पेरिफेरल्स को संभालने का काम करता है। हमारे डेस्कटॉप या लैपटॉप में कौन सा मदरबोर्ड है उसे जानने के लिए मेरे पास एक कमांड है। वो कमांड अगर आपको चाहिए तो यही कमांड मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। उस कमांड का नाम है msinfo32.exe। ये कमांड जैसे ही हम रन करते हैं तो इस कमांड से हमारे कंप्यूटर के अंदर जो भी मदरबोर्ड है, कौन सा मॉडल नंबर है, कौन सा मॉडल का है, तो पूरे डिटेल्स आपको बता देगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से मैंने आपको मदरबोर्ड के बारे में बता दिया है। चलिए जान लेते हैं 4 नंबर का पॉइंट। विच कंप्यूटर ब्रांड्स अवेलेबल इन मार्केट। 1 नंबर का जो ब्रांड है वो है एप्पल, बहुत फेमस और पॉपुलर है पूरे वर्ल्ड वाइड में। दूसरा है डेल का, तीसरा HP का, चौथा लेनोवो का, पांचवा आसूस का, 6 नंबर पे एसर, 7 नंबर पे सैमसंग, 8 नंबर पे क्रोमबुक जो गूगल का है, 9 नंबर का पैनासोनिक है जिसका टब बुक बहुत फेमस है, और 10 नंबर पे तोशिबा। ये मैंने यहाँ पे टॉप 10 ब्रांड्स यहाँ पे आपको बता दिया। इसके अंदर से आप कोई भी ब्रांड सिलेक्ट कर सकते हैं। 5 नंबर का पॉइंट है डिसीजन ऑफ परचेसिंग डेस्कटॉप या लैपटॉप। चलिए देख लेते हैं किस तरह से डिसीजन लेना है डेस्कटॉप या लैपटॉप का। पहले मैं लैपटॉप के बारे में बात करने वाला हूँ। उसके अंदर भी पर्सनल यूज़ के लैपटॉप और बिजनेस यूज़ के लैपटॉप। बिजनेस यूज़ के अंदर भी कारपोरेट के अलग, कंपनी के अलग और छोटे बिजनेस के अलग, इस तरह से हम बात करने वाले हैं। ठीक है, हम सबको पता है कि लैपटॉप हमें क्यों लेना चाहिए, जिसका काम अलग अलग जगह करना पड़ता है। मार्केटिंग वाले जैसे बंदे हैं जो क्लाइंट के पास जाके डेमो या प्रेजेंटेशन दिखाने का काम करते हैं, या फिर कॉलेज के जो कोर्स स्टूडेंट है जो अपना प्रोजेक्ट बनाने के लिए काम घर पे भी करते हैं, कॉलेज में जाके भी करते हैं, तो इसका भी हमको देखना है। लैपटॉप 2 टाइप्स में अवेलेबल है। पहला जो है कंज्यूमर सीरीज का लैपटॉप है और दूसरा जो है कमर्शियल सीरीज का लैपटॉप है। बात ये आती है कि कंज्यूमर सीरीज लैपटॉप किसे लेना चाहिए। तो कंज्यूमर सीरीज लैपटॉप उसे लेना चाहिए जिसका बजट कम है और काम कम है, यानी कि दिन भर में वो सिर्फ 4 या 5 घंटे काम करने वाला है, तो उसे कंज्यूमर सीरीज के लैपटॉप लेना चाहिए है। और दूसरी बात यह है कि कमर्शियल सीरीज के लैपटॉप किसे लेना चाहिए, जिसे दिन भर में 8 घंटे 12 घंटे या उससे ज़्यादा काम है, तो उसको कमर्शियल सीरीज के लैपटॉप लेना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर हेवी ड्यूटी वाले पार्ट्स लगे रहते हैं जिससे आपके काम के प्रोसेस के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता है। बट इसकी प्राइस एज कंपेयर टू कंज्यूमर सीरीज लैपटॉप से ज़्यादा रहती है। तो मेरा कहना ऐसा है कि जो भी कॉर्पोरेट सेक्टर है, बिजनेस है, कंपनी है, वहाँ पे जो लोग काम करते हैं, जहाँ पे 8 घंटे 12 घंटे काम करते हैं, तो उन्होंने वहाँ पे कंज्यूमर सीरीज के लैपटॉप ही लेना चाहिए। अगर कोई पर्सनल यूज़ करने के लिए भी लैपटॉप लेना चाहते हैं पर उससे ज़्यादा काम है, तो उसने कमर्शियल सीरीज के लैपटॉप ही लेना चाहिए। अब ये तो हो गई बात लैपटॉप के बारे में। अभी डेस्कटॉप किसे लेना चाहिए, जिसे अपना काम फिक्स एक जगह पे करना पड़ता है, तो उसे डेस्कटॉप ही लेना चाहिए। जैसे कि क्लरिकल जॉब करने वाले लोग हैं, DTP का जॉब करने वाले लोग हैं, शॉपकीपर है, वीडियो एडिटिंग है, जहाँ पर कोई होम पे कोई काम करता है, तो उसे डेस्कटॉप ही लेना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से अभी मैंने लैपटॉप और डेस्कटॉप का डिसीजन किस तरह से लेते हैं ये बात मैंने आपको बताई है। मेरा सजेशन ये है कि आप पहली प्रायोरिटी डेस्कटॉप कंप्यूटर को ही दीजिए, क्योंकि इसकी जो प्राइस है एज़ कम्पेयर टू लैपटॉप कम रहती है विद द सेम कॉन्फ़िगरेशन। और दूसरी बात ऐसी है कि उसका जो मेंटेनेंस का जो कॉस्ट है एज़ कम्पेयर टू लैपटॉप वो भी कम रहता है। अगर
हम डेस्कटॉप को अपग्रेड करना चाहते हैं तो उसको अपग्रेड भी कर सकते हैं। तो पहली प्रायोरिटी आप डेस्कटॉप कंप्यूटर को ही दीजिए। 6 नंबर का पॉइंट है प्राइसिंग ऑफ डेस्कटॉप एंड लैपटॉप। चलिए देखते हैं क्या है डेस्कटॉप और लैपटॉप की प्राइस। डेस्कटॉप और लैपटॉप की जो प्राइस है उसके अंदर जो कॉन्फ़िगरेशन है, उसका हार्डवेयर पार्ट्स है या फिर उसकी डिज़ाइन है, और दूसरा जो है उसके अंदर कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ किया है, कौन से सॉफ्टवेयर यूज़ किया है, कौन से ब्रांड क्या है, इसके हिसाब से उस डेस्कटॉप की और लैपटॉप की प्राइस तय की जाती है। अगर आप अपने कंप्यूटर के अंदर फ़ोटो और वीडियो स्टोर करना चाहते हैं और सिर्फ 1 या 2 घंटे का काम है, तो आप ये 20,000 के नीचे कोई भी ब्रांड का कंप्यूटर आपको मिल जाएगा, तो आप उसे ले सकते हैं। अगर आप डेली 5-6 घंटे का काम डेस्कटॉप या लैपटॉप पे करने वाले हैं, तो आपको 25,000 से लेके 40,000 की रेंज में कोई भी डेस्कटॉप या लैपटॉप मिल जाएगा, कोई भी ब्रांड का लैपटॉप और डेस्कटॉप मिल जाएगा। अगर आप प्रोफेशनली डेली डेस्कटॉप या लैपटॉप पे काम करने वाले हैं, तो उसकी जो प्राइस रेंज है 40,000 से लेके 60,000 तक है, तो आप उसके अंदर से ले सकते हैं। 60,000 के ऊपर जो लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, तो वो लैपटॉप या डेस्कटॉप किसे लेना चाहिए? जिसका वीडियो एडिटिंग रिलेटेड काम है, ग्राफिक्स रिलेटेड काम है, या 4K वीडियो बनाते हैं, या फिर कुछ ऐसे डिज़ाइनर है, फैशन डिज़ाइनर है, या आर्किटेक्चर है, या फिर कोई सिविल इंजीनियर है जिसके अंदर वो आप डिज़ाइन बनाते हैं, तो उन्हें वो डेस्कटॉप या लैपटॉप लेना चाहिए। इस तरह से हमारा जो 6 नंबर का जो पॉइंट है प्राइसिंग ऑफ डेस्कटॉप एंड लैपटॉप की, यह ख़त्म हो जाता है। 7 नंबर का पॉइंट है वारंटी एंड सर्विसिंग डिटेल्स। चलिए देखते हैं वारंटी एंड सर्विस डिटेल्स के बारे में क्या है। कोई भी कंपनी का अगर आप लैपटॉप या डेस्कटॉप परचेस करते हैं, तो उसके साथ 1 साल की वारंटी आ जाती है। कुछ कंपनियां ऐसी भी है जो 3 साल की वारंटी देती है। कुछ कंपनियां आपसे थोड़े पैसे लेके आपको एक्सटेंडेड वारंटी देते हैं, तो आप इसे ज़रूर लीजिए ताकि आपको फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना आ सके। जब भी आप कोई डेस्कटॉप या लैपटॉप परचेस करने जाएंगे, उसके पहले आप ये जान लीजिए कि आपके आसपास या आपके सिटी में कौन से ब्रांड का सर्विस सेंटर है और उसकी सर्विसिंग कैसी करके देता है, उसका एक बार फीडबैक लीजिए ताकि आपको सर्विसिंग करने के लिए आपके डेस्कटॉप या लैपटॉप के लिए कोई प्रॉब्लम ना आ सके। 8 नंबर का पॉइंट है अपग्रेडेशन ऑफ कंप्यूटर्स। तो क्या है अपग्रेडेशन ऑफ कंप्यूटर्स, चलिए देख लेते हैं। डेस्कटॉप कंप्यूटर का अपग्रेडेशन हम इजीली और सिंपल वे से कर सकते हैं। जैसे कि अभी डेस्कटॉप कंप्यूटर में 4 GB रैम है, उसको 8 GB हम इजीली कर सकते हैं। उसके बाद हार्ड डिस्क जो है 500 GB है, तो उसको 1 TB कर सकते हैं। प्रोसेसर, मदरबोर्ड भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद मॉनिटर भी चेंज कर सकते हैं। डेस्कटॉप में जैसे चाहिए वैसे हम अपग्रेडेशन कर सकते हैं, पर लैपटॉप इज़ लिमिटेशन। लैपटॉप के अंदर सिर्फ हम रैम और हार्ड डिस्क का अपग्रेडेशन कर सकते हैं, बाकी का अपग्रेडेशन बहुत मुश्किल है, डिफ़िकल्ट है, वो तो ना के बराबर है, पर करना भी नहीं चाहिए लैपटॉप में अपग्रेडेशन। डेस्कटॉप में हमें करने के लिए बहुत चांसेस है। इसलिए मैं कहता हूँ या फिर मेरा सजेशन है कि आप पहली जो प्रायोरिटी है डेस्कटॉप कंप्यूटर को ही दीजिए, ताकि आपको अपग्रेडेशन करने के लिए आसान हो सके। और मेंटेनेंस की जो कॉस्ट है वो डेस्कटॉप की कम है, लैपटॉप की मेंटेनेंस कॉस्ट ज़्यादा है, इसलिए आप पहली प्रायोरिटी डेस्कटॉप को ही दीजिए। 9 नंबर का पॉइंट है वेयर टू बाय डेस्कटॉप और लैपटॉप, कहाँ से परचेस करना चाहिए, चलिए देख लेते हैं। डेस्कटॉप या लैपटॉप जिसका जो भी मॉडल है, आपको उस मॉडल की प्राइस पहले ऑनलाइन चेकआउट करनी है, जैसे कि अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट या फिर ऐसे बहुत सारे स्टोर है ऑनलाइन, वहाँ पे जाके आपको उसकी प्राइस कंफर्म करनी है। उसके बाद आपको आपके सिटी के अंदर कौन सा स्टोर है, एचपी का है, डेल का है, लेनोवो का है, असूस का है, जो भी स्टोर है वहाँ पे जाके आपको उसकी प्राइस कंफर्म करना है। उसके बाद उसके साथ क्या ऑफर्स है, ऑनलाइन क्या ऑफर्स है, और वो आपके फिजिकली जो स्टोर है वहाँ पे क्या ऑफर्स है। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो आपको मेरे हिसाब से ऑनलाइन जैसे अमेजोन कंपनी या फ्लिपकार्ट कंपनी है, वो अच्छी खासी ऑफर देंगी, जैसे कि कैशबैक ऑफर्स वहाँ पे रहती है। तो पहली प्रायोरिटी जाती है वो ऑनलाइन, यानी कि अमेजोन, फ्लिपकार्ट या फिर जो ऑनलाइन एचपी, डेल, लेनोवो का जो स्टोर है वहाँ पे अगर आपको आपको अच्छी ऑफर मिलती है तो आपको मेरे हिसाब से वहाँ से परचेस करना चाहिए। आपके सिटी के अंदर जो भी ब्रांड का शॉप है
उसमें से भी जो पहचान वाला है तो आप उससे लैपटॉप परचेस कर सकते हैं। जो वहाँ से अगर परचेस करेंगे आपको ये बेनिफिट होगा, उसके अंदर के जो भी सॉफ्टवेयर है या फिर सर्विसिंग करना है तो आपको इजीली वो करके दे सकते हैं। तो वो भी आपके लिए अच्छा एक तरीका है। 10 नंबर का पॉइंट है फाइनल कंक्लूजन। चलिए देखते हैं क्या है फाइनल कंक्लूजन। फाइनल कंक्लूजन यह है कि हमें जो भी डेस्कटॉप या लैपटॉप लेना है उसका कॉन्फ़िगरेशन पहले हमें पता करना है कि कौन सा कॉन्फ़िगरेशन का डेस्कटॉप या लैपटॉप लेना है। उसके बाद हमारे सिटी के अंदर कौन सा ब्रांड का सर्विस स्टेशन अवेलेबल है और उसकी सर्विस कैसे करके देता है, ये पहले हमें जानना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हमको तीन चार ब्रांड के सेम कॉन्फ़िगरेशन की प्राइस कंपेयर करना है। उसके साथ उसकी ऑफर्स क्या है वो भी हमको मालूम करनी है। ऑनलाइन क्या ऑफर्स है, ऑफलाइन क्या ऑफर्स है। ऑनलाइन जैसे अमेजन कंपनी, फ्लिपकार्ट या फिर ऑनलाइन जो भी स्टोर्स है वहाँ पे क्या ऑफर्स चल रहे हैं, ऑफलाइन स्टोर पे क्या अवेलेबल ऑफर्स है वो हमें पता करनी है। डेस्कटॉप या लैपटॉप की वारंटी कितने साल की है, यानी कि 1 साल की वारंटी है या 3 साल की वारंटी, और कौन से ब्रांड को उसके ऊपर वारंटी आपको मिलने वाली है ये आपको भी कंफर्म करना है। अगर नहीं आती है तो एक्सटेंडेड वारंटी है या नहीं वो भी आपको कंफर्म करना है, और उसके लिए कितना प्राइस आपको पे करना है वो भी कंफर्म करना है। तो इस तरह से बहुत सारे पॉइंट्स मैंने इस वीडियो में कवर कर लिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर कुछ प्रॉब्लम्स दिक्कत आती है तो उसे कमेंट्स में लिखिए। और अगर ये फर्स्ट टाइम मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, और जो बेल का आइकॉन दिख रहा है उसके ऊपर क्लिक कीजिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए मैं यहाँ पे मेरा ये टॉपिक खत्म कर देता हूँ। हैव अ ग्रेट डे।